अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। वियतनाम पर 46%, चीन पर 34% और ताइवान और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ का ऐलान किया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड पर 31% टैरिफ लगाया गया है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। ट्रंप का आयातों पर नए टैरिफ का ऐलान। ट्रंप का आयातों पर नए टैरिफ का ऐलान है। ट्रंप ने कई देशों पर जैसे को तैसा टैक्स लगाया है। ट्रंप ने ब्रिटेन पर 10, ब्राजील पर 10% टैरिफ लगाया है, जापान पर 24% टैरिफ और इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाया है। चीन पर 34% टैरिफ और यूनियन संघ पर 20% टैरिफ लगाया है। भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। तो ट्रंप का आयातों पर नई टैरिफ का यह ऐलान किया गया है, जिसका बकायदा उनकी तरफ से जानकारी पूरी तरीके से दी गई है। अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके से टैरिफ लगाया गया है। जापान पर जहां 24% टैरिफ है, तो वहीं इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाया गया है। तो ट्रंप ने कई देशों पर जैसे को तैसा टैक्स लगाया है। ट्रंप ने ब्रिटेन पर 10, ब्राजील पर 10% टैरिफ लगाया है और जापान पर 24% टैरिफ लगाया, तो इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाया है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू बनाएंगे। इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। देश भर के हर गांव में सुंदरकांड मंडल बनाए जाएंगे। वहीं गांव में खंडहर बन चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र से पहले बाबा का नया प्रण। के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। प्रदेश से देश बाबा लाएंगे क्रांति। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। घर से गांव पहले कट्टर हिंदू अभियान। अगर ऐसा ही उनको है कि हमको जात पात मिटानी है तो वो जाएं और दलितों के घर जाके भोजन करें। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सदैव समाज में सौहार्द के लिए और सनातन की प्रगति के लिए काम करते हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को प्रमुखता से उठाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्रांति हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए शुरू होने वाली है। हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से एक मंडल बनाया गया है, जो घर से गांव, गांव से शहर और जिले तक कट्टर हिंदू बनाएगा। जिले से राज्य और फिर देश में हिंदुओं को जगाया जाएगा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाया जाएगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे। उधर बाबा के प्लान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। मेरा तो उनको यही सजेशन है, यही मेरी सलाह है कि महाराज जाइए, दलितों के घर भोजन करिए, उनके साथ जाजम पे बैठिए, उनके साथ भजन कीर्तन कीजिए, तब जाके जात पात मिटेगी।
कांग्रेस पार्टी जब भी सनातन धर्म के लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति आड़े आ जाती है और कांग्रेस के नेता उल जलूल की बातचीत करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी को स्वयं उनके अभियान में भागीदारी करना चाहिए। हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद, धर्म की कट्टरता जरूरी नहीं है। कांग्रेस की यही नकारा राजनीति, इसीलिए जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। फिलहाल धीरेंद्र शास्त्री अपने अभियान में जुट गए हैं। अप्रैल में कट्टर हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में वक्फ संशोधन बिल पास होने के तुरंत बाद देर रात 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। मणिपुर में हिंसा में कमी आई है और जल्द ही मणिपुर में शांति लौटेगी। सरकार शांति प्रस्तापित करने के सभी प्रयास उच्चतम प्रयास कर रही है। कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए, और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा। मगर मैं नहीं चाहता, माननीय, मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। और ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी की चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया वो सब असंवैधानिक है। में था कि वर्ड मुस्लिम आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता है उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। 12 घंटे से अधिक समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के बाद वोटिंग करवाई और इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया है और इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो वहीं विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला।
AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। तो देखिए, पक्ष में 288 बिल पड़े हैं और विपक्ष में 232 बिल, और रात 2 बजे तक इस पूरे मामले पर चर्चा रही और आखिरकार ये बिल लोकसभा से पास हो गया है। अब बिल रखा जाना है राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी अगर हम देखें तो बहुमत साफ तौर पर एनडीए के पास है, लेकिन चुनौती काफी ज्यादा रहने वाली है क्योंकि विपक्ष की संख्या भी बड़ी है। अब ऐसे में राज्यसभा एक चुनौती न बन जाए, इसके लिए पहले ही सांसदों को व्हीप जारी किया गया है कि वो सभी लोग मौजूद रहें। देखिए, करीब 60 सांसदों के भाषण और 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद संसद ने देर रात इतिहास रच दिया। कल दोपहर 12 बजे शुरू हुई डिबेट रात 12 बजे तक चली और फिर अगले 2 घंटे इस ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग का दौर चला। आखिर में वही हुआ जिसका आंकड़ा पहले से ही इशारा कर रहा था। बिल पास होने के बाद साथी मंत्रियों और सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को बधाई भी दी है। ये 3 तस्वीरें कल लोकसभा में जो कुछ हुआ उसका सार है। पहली तस्वीर रात 12 बजे, क्योंकि इस बिल पर चर्चा रात 12 बजे तक हुई और रात 12 बजे तक जो है हंगामे के बीच लोकसभा से ये बिल पास हो ही गया। 12 बजे तक मैराथन बहस के बाद देर रात वोटिंग हुई। देर रात वोटिंग में अगर हम बात करें तो पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में 232 वोट पड़े और उसके बाद मंत्री किरण रिजिजू को बधाई दी गई इस बिल के पास होने के बाद। असरुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ा है। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे, आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। तो देखिए, चर्चा के दौरान वक्फ बिल को फाड़ा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं इस कानून को फाड़ता हूं, ओवैसी की तरफ से कहा गया है और ओवैसी के बिल फाड़ने पर हंगामा भी देखने को मिला था। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। और ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी की चेयरमैन जगदंबिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया वो सब असंवैधानिक है। में था कि वर्ड मुस्लिम आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता है उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हाँ, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो
उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा। तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है।